जिंदगी में पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आते हैं, वो सब पार करने पड़ते हैं। एक आध चांटा मार दूंगी, इससे ज्यादा क्या करूँ। शादी से 8 दिन पहले कटा है भैया ये। शादी से 8 8 दिन दिन पहले शादी इनकी कहीं से टूट गई थी। तुम गिरारी एक बार खींच लेना, पूरे हाथ को भी खींच सकती हो। वो ना मांस हट गया था सारा। ये मेरा नसीब था जो मेरे साथ हुआ। तू क्या कपड़े सिलेगी? मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो नहीं 5 साल पहले, और मेरी ये असली टूट गई थी। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इतने इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के रिव्यू शूट करते हैं, इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू मेरी सबसे प्यारी बहन और हमारे सबसे प्रिय स्टूडेंट्स में से एक भावना शर्मा। क्यों दीदी? यस सही है। इतने प्यारे स्टूडेंट कि ये 45 दिन बाद भी वापस आ गए हैं यहाँ पे हमारा सिर खाने के लिए। यस बिल्कुल सही बात है। सही बात है। सही बात। ये मतलब आप सोच सकते हैं, ये जब यहाँ पे आई थी ऐसे साई साई नेचर की रहती थी, कोई स्टूडेंट जाता था रोने लग जाती थी। जिसकी बैच की विदाई हुई कि दीदी का रोना शुरू हुआ। सही सही कह रहा हूँ? सही है भैया। फरवरी बैच को भेजा था आपने सारे को? भेजा था, मैं नहीं भेजा था। 1 अप्रैल को आपके एडमिशन स्टार्ट हुए थे। उससे पहले आप अपने जीवन में क्या कर रहे थे? मैं बुटीक चलाती थी अपना, पहले से ही चला रही हूँ। बुटीक चलाते थे और आप हो भी नोएडा से? जी। जब आप नोएडा में बुटीक चला रहे थे बेसिकली, तो कितना पैसा कमा रहे थे? 50-60 के लगभग। 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे थे आप? जी भैया। तो फिर यहाँ पे क्या करने आए थे? और एक बार मैंने ना वो एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी। कौन सी? यूट्यूब की? नहीं, फेसबुक पे से। फेसबुक पे क्या देखा मैम आपने? की। अच्छा, टैलेंटेड इतने इंसान। हाँ यस। वन एंड ओनली। हाँ जी। तो फिर? यहाँ से मेरे को कॉल गई, आप सिलाई सीख लो। तो मैंने कहा मैं तो पहले से बुटीक चलाती हूँ। तो मैम जो स्टाफ वाले थे वो कह रहे हमारे यहाँ तो बुटीक वालों को ही सिखाया जाता है। अच्छा जी। फिर आपको लगा कि सिखा देंगे? हाँ, फिर मैंने सोचा चलो एक बार करके देखते इनकी हैं। ट्राई मारते हैं क्या ट्राई करते मारते हैं। हैं, हाँ। ट्राई मारने के लिए आप अपने बुटीक को छोड़ के आ गए फिर? जी भैया। ऑफलाइन में क्यों आए फिर, ऑनलाइन में क्यों नहीं आए? ऑफलाइन में इसलिए कि कॉल तो ऑनलाइन के लिए गया होगा ना? हाँ, कॉल ऑनलाइन के लिए गया था, पर मैंने ऑफलाइन आने का ज़्यादा वो सोचा कि मतलब ज़्यादा पैसे कमा के आप बोर हो गए थे क्या? नहीं भैया, तो ये नहीं अपने कस्टमर के लिए थोड़ा और अच्छा हो जाए। अच्छा, तो उन्हें दिखाने के लिए थोड़ा सा वो है कि मतलब और अच्छा आप कर पाए उनके हाँ। लिए। तो फिर जब आप यहाँ पे आई सिलाई तो आपको पहले से आती थी? जी भैया। प्रॉपर आती थी? जब आप इतने पैसे कमा रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये बुटीक लाइन में कमाना आसान तो है नहीं। जी भैया। जब आप इतना कमा रहे थे तो सिलाई आपको प्रॉपर आती थी। यस। फिर आप 3 महीने यहाँ पे रहे भी रेगुलर हैं। जी भैया। बीच में शायद एक बार आपकी गुड़िया की तबीयत खराब हुई, तब आप 2-4 दिन गए थे शायद। हाँ, 1 हफ्ते के लिए सही गई याद थी। कर पा रहा हूँ मैं ना? हाँ भैया। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे रहे 3 महीने आपने कंप्लीट किए, जी। कितना डिफरेंस पाया 3 महीने बाद? 3 महीने बाद मैंने बहुत डिफरेंस पाया है। रहने का तरीका, मतलब बहुत कुछ ऐसा है कि हम पहले नहीं करते थे, अब करते हैं। तो वो 20 बहुत, जगह से माप लेना। हाँ, बहुत कुछ ऐसा है जो हम पहले नहीं थे, अब बहुत ऊपर। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल में मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है लड़कियों यस पे। भैया। काफ़ी फ़र्क पड़ता है कॉन्फिडेंस में कि मैडम कर सकती है एक बिल्कुल छोटे से घर से उठ के, तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। और आप तो पहले ही 50 हज़ार कमा रहे थे। क्या करते थे इतने पैसे का? भैया मेकअप करते थे? नहीं, मेकअप मैं डेली में कभी नहीं करती। आज तो पूरा कर रखा है आपने। हाँ, कभी आज तो पार्टी थी पार्टी, ना? शादी पार्टी में करती हूँ, वैसे सिंपल कुछ भी नहीं मिलेगा। बिंदी भी नहीं लगाती, ना लिपस्टिक ना बिंदी, कुछ नहीं मिलेगा। आपके हस्बैंड भी तो बदमाश जैसे है ना? हाँ, वो ऐसे मैं दाढ़ी बता- बना के है, रहता बड़ी है। बड़ी दाढ़ी है, और मेरे को बाद में पता चला कि ये मिर्ज़ापुर से हैं। हाँ। और ये भी पंडित हैं। हाँ, गुड्डू पंडित की फैमिली से आते हैं, वो ऐसे ही रहता है शुरू से ही। है ना? वो क्या काम करते हैं? वो रियल एस्टेट का काम करते हैं ना? जी भैया। रियल एस्टेट का काम करते हैं, और इनके हस्बैंड काफ़ी जानकार हैं, और हमें मशीनों के रेट भी आपके हस्बैंड ने बताए थे ना? जी भैया। मशीनों के रेट वगैरह की, जैक F5 वगैरह, एरोजुकी वगैरह कहाँ सस्ती मिलेंगी। काफ़ी जानकार हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से आप नोएडा में रह रहे हो। जी भैया। और ये दीदी हमारे साथ गई थी लेसिस दिलवाने के लिए। और उन्होंने बोला कि भैया 100 रुपये की लेस मिलती है तो इस पर 200 रुपये लिखवा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा ही किया था क्या? नहीं, मजाक कर रहे हैं, इनको रेट नहीं बताया मैंने, सिर्फ पसंद के लिए लेके गए थे। पसंद कर लीजिए, कहीं पता चले यहाँ पे सारे स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं वाले भाई, गाली दे रहे हैं। मेरा कोई रोल नहीं है, भैया को पता होगा। मैंने हाँ पसंद करी थी और कुछ नहीं किया। कोई मेरे को फोन कर करके परेशान करो कि दीदी रेट महंगे आपने करवाए। हाँ। नहीं, रेट हमने आपके जाने के बाद ना ऑफलाइन के सारे सस्ते करवा दिए। अभी आप जब आप गए थे ना 45 डेज पहले, आपके टाइम पे ही तो रेट सेट किए थे अपन लास्ट में। हाँ, तभी की तो बात है। लास्ट में ही तो आई थी मैं। रेट वगैरह लिखे थे लास्ट में ही तो गए थे हम। हाँ, 15 दिन उसके बाद बाद। अब सही है। उसके बाद अब बिल्कुल नेक टू नेक है। 15 दिन बाद गए थे हम। हाँ, 15 दिन बाद गए तो सब कुछ हो गया रुके था। थे हम 15 दिन। हाँ, रुके थे, मुझे पता है। हाँ, मतलब 1 ही आपके महीना होते हुआ है होते हमें गए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ।
अच्छा, एक ही महीना हुआ है। हाँ और फिर अभी आपका कैसा चल रहा है आपका बुटीक? बढ़िया चल रहा उसी है। जगह पे कर रहे हैं जहाँ पहले कर रहे थे? हाँ भैया फिलहाल अभी वहीं कर रही तो अभी मतलब कितना आप अकेले काम कर रहे हैं, वर्कर भी काम कर रहे हैं साथ हूँ। में? नहीं वर्कर अभी आए नहीं क्योंकि मैं अभी यहाँ आना चाहती थी, फिर अभी मैं घूमने का प्लान बना रही हूँ। उसके बाद कुछ उसके दोबारा से बाद दोबारा से, रीस्टार्ट करेंगे हाँ इंजन को? दोबारा से कहाँ घूम के आएंगे? मैं वहाँ महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मंदिर, ये तो बाबा भोले का मंदिर हुआ ना? कहाँ पर है, उज्जैन में? उज्जैन में। सही सही याद किया मैंने। वहाँ पे पहले भी गए हैं कभी आप? नहीं उज्जैन नहीं गई, वहाँ पे शिरडी मैंने गई हूँ। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू सुना था, पता नहीं किस क्रिकेटर का सुना था या किस बॉलीवुड अभिनेता का इंटरव्यू सुना था। बेसिकली वो कह रहे थे कि एक्चुअल में यहाँ पे कुछ शक्ति का वास है माँ का, उसमें उज्जैन मंदिर में। जहाँ भी जाओगे वहाँ आपको मिलेगा और जरूर। उज्जैन मंदिर में कह रहे थे कि आपको दर्शन तभी होंगे जब भोले बाबा चाहेंगे, हाँ भैया वहाँ नहीं ऐसे तो होता दर्शन है। नहीं होंगे आपको। नहीं ऐसे होता है, आप अगर चाहे तुम्हें कितने बड़े धक्का आदमी हो, कुछ भी हो। नहीं, अगर वहाँ ये सुनते हैं कि अगर तुम्हें एक बार धक्का लग गया ना लाइन से, तो दोबारा उठ जा नहीं सकते उस वहाँ। मैंने वैसे सुना कि ये वहाँ है पे वहाँ मतलब पे। अगर दर्शन भगवान चाह रहा है तो ही देगा आपको, नहीं तो हाँ नहीं होंगे। ये है। जैसे मान के चलो, और ये आपने कहा ना कि सभी जगह ऐसे होता है, मैं भी ये आपकी बात से सहमत हूँ। एक बार हम खाटू श्याम चले गए और मतलब वहाँ पे क्या हुआ, हम गए ना तो 10 बजे मंदिर बंद था। एक बार हम गए 2 बजे मंदिर बंद था। बताना मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि जब तक भगवान नहीं चाह रहा दर्शन दे तो नहीं होते। आप चाहे चले जाओ दरवाजे पे, दर्शन नहीं होने होते तो भैया। नहीं होने, नहीं होंगे। हमारे यहाँ भी एक मंदिर है ऐसा, हम्म हमारी ससुराल में। हम्म मैं तो नोएडा रहती हूँ, हम्म तो ससुराल तो बहुत कम जाती हूँ। हम्म। वहाँ उसमें सावन के महीने में बहुत भीड़ होती है। अच्छा, हाँ मेला भी लगता है। अब उधर ये है कि अगर तुम्हें बुलाया है ना तो ही जा सकते हो, नहीं तो दिल ही नहीं करेगा जाने का ऐसा? हाँ अब बाहर से बाहर ही आ जाएंगे, फिर वहाँ तक जा नहीं सकते, पिंडी तक कुछ नहीं ना जा कुछ ऐसा सकते। हो जाएगा कि मतलब जाएगा ही नहीं बंदा। हाँ पिंड पूरे मंदिर में दर्शन कर लो, बस पिंडी तक नहीं जा पाओगे आप। होता है, ऐसे होता है। होता है भैया, कुछ बिल्कुल अलौकिक होता है। शक्तियाँ तो देखो सभी जगह होती हैं। हाँ हमारे यहाँ वो बहुत पुराना मंदिर है। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर दर्शक देख पा रहे हैं तो दीदी के साथ में ये समस्या है, ये इसकी कहानी बताइए कैसे हुआ? शादी से 8 दिन पहले कटा है भैया ये। शादी से 8 दिन 8 दिन पहले? पहले। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसा हुआ कि शादी इनकी कहीं से टूट गई थी, तो इनका जो मामा का लड़का है वो मेरी बहन का नंदे हुआ है। इनके मामा का लड़का? मेरी बहन का नंदे हुआ है, ठीक मतलब है, मेरी बहन का जीजा है। बहन का जीजा, ठीक बात हाँ है। तो इनकी मेरे साथ ये पहले देखने गए तो मैं सब कुछ ठीक थी, नॉर्मल थी, हम्म तो काम कर रहे थे, तो जल्दी थी शादी। 8 दिन में तो मैं आ गई शादी करके। फिर घर वाले सब चले गए थे, हम भैंस रखते हैं, मायके में भैंस रहती है, तो सब सामान लेने गए थे जल्दी। 8 दिन की शादी में तो मायका कहाँ पड़ता है और आपका? मायका पड़ता बुलंदशहर जिले में। बुलंदशहर, मतलब बुलंदशहर में मायका, हाँ मिर्ज़ापुर में शादी, और नोएडा में रहना और भिवानी में आना। आना। सही है ये दीदी। और अब उज्जैन जाना। हाँ तो उस भैंसों के लिए वो काट रही थी। चारा हाँ तो बिजली वाले गंडासे से? नहीं उसमें अंजन वाली में। इंजन में का गंडासा होता है क्या यूपी में? इंजन का गंडासा इंजन हमने तो नहीं लग- देखा। मशीन वाली, इंजन वाली मशीन नहीं देखी आपने? नहीं, आती है। इंजन वाली मशीन मतलब उसको बोल रहे हो क्या आप, जिससे टेबल वगैरह भी चलते हैं? हाँ उसकी मतलब उसको पहले डीजल डलता है, वैसे उसको बोल रहे हो? हाँ ये हमारे यहाँ काफ़ी सालों से बिजली के चल रहे हैं ना। नहीं हमारे यहाँ वही इंजन वाली है ज़्यादातर। अभी भी? हाँ अभी भी है। क्यों, बिजली पहले हमारी बिजली वाली थी, ठीक है। बिजली वाली हटा दी क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो इंजन वाली में पेट्रोल यूपी में तो पेट्रोल और चोरी डीजल भी डलता होती है, हुई तो वो थी भी है। बिजली की। चोरी नहीं होती गाँव में? होती है भैया, पर वही है कि मेरे घर पे कोई रहता नहीं ना, भाई है वो दिल्ली रहता है। तो आप गंडासे से सानी काट रहे थे? हाँ क्या काट रहे थे बेसिकली? बाजरा। बाजरा की मतलब बाजरा, हरा बाजरा की सूखा बाजरा? हरा बाजरा। अच्छा, पहले काट के खेत से आप ही लाए थे उसको? हाँ और उस दिन आपका मतलब कोई ऐसा नेगेटिव ख्याल नहीं आता कि आज ऐसा नहीं करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं आया था। और क्योंकि दिन कई तो बार मैं जब सबके साथ काटती थी भैया। मतलब बुरा होना होता है ना, हाँ। तो जो वो बोलते हैं ओढ़नी होती है ना, ओढ़नी वो अपनी तरफ खींच लेती है। उस दिन तो मैं अकेली रोज अकेली काटती थी। उस दिन मम्मी बोली चल मैं करवाती हूँ तेरे साथ, आजा मैं, तू अंजन चला दे मैं काट लूंगी। मैंने कहा चल कोई नहीं मैं कटवा देती हूँ तेरे साथ। तो उस दिन ये कांड हुआ। नहीं मैं अकेले करती थी, कुछ भी नहीं उसमें क्या होता है, उसमें ना गरारी होती है, जिनको नहीं पता बेसिकली बता दूं, गरारी एक बार खींच लेना पूरे हाथ को भी खींच सकती है वो तो ये मानो आप, ये शुक्र रहा कि यहाँ तक आपका काम चल गया। वो कटानी गड़ासे से कटा नहीं था ये, वो ना मांस हट गया था सारा। हड्डियाँ लटक रही थी? हाँ हड्डियाँ थी। तो डॉक्टर ने, फिर पापा ने बोला कि इसकी शादी है, तो बोले कि बताओ क्या करें, सर्जरी कर दें या फिर हटा दें। अच्छा, मतलब सर अगर शादी नहीं होती तो आप उसको जुड़वा लेते हैं उंगलियों को? हाँ भैया सर्जरी करा देते। तो सर्जरी क्यों नहीं करवाई फिर आपने? नहीं, शादी में इतना रही टाइम- जाती, शादी एक क्या? तो मौसम ये था बारिश वाला,
तो दीदी शादी लेट कर लेते। इनका रिश्ता वो हो जाता है ना, फिर गांव में चेतावनी दी थी ना, पहले बड़े बूढ़े चेतावनी देते ना, इतने दिन में करके दिखाऊंगा, वो वाला किस्सा था ना, तो आपकी बन गई चेतावनी। मेरी हो गई। ये था, अच्छा ये किस्सा है। ये किस्सा। अगर मान के चलो शादी नहीं होती तो आप सर्जरी करा के आराम से हाँ आपकी मैं उंगली ठीक हो सर्जरी, जाती। हाँ मैं सर्जरी फिर करा। आपके हस्बैंड को गाली तो बहुत देते होगे आप, कोसते तो बहुत होगे। नहीं भैया, कोसने से कोई फायदा थोड़ी है, नहीं वैसे अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है। नहीं नेचर तो अच्छा मैं मिला हूँ, लेकिन मतलब इस मामले में आप ये तो सोचते हो अगर शादी ना होती ये सब। नहीं, इतना करती हूँ, इतना ही बहुत है। अच्छा फिर मतलब ये फिर कितने दिनों बाद ठीक हो गया था वैसे? ये भैया 1-1.5 महीने में जाके सही हुआ। और आप मान गई वैसे हाँ भैया। कि काट दो कोई बात नहीं? हाँ आजकल कहाँ ऐसी लड़कियाँ मिलती हैं घर वालों की मानती हैं। मेरी 5 साल की गुड़िया है वही नहीं मानती। कल एक लड़की कह रही भैया इन लड़कियों को समझाओ। मैं मेरी 5 साल की गुड़िया वही नहीं मानती। लड़की कोई किसी की मानती है? नहीं भैया, आप एक बात बताओ, मेरी शादी को 16 साल हो गए, 17 में चल रही है। 16 साल की, तो 16वीं साल में तो मेरी गुड़िया चल रही है। सही बात है। तो बताओ, पहले तो सब मानते थे ना, अभी तो नहीं हाँ, मानते। अभी नहीं मानते दीदी। अभी तो इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं 8वीं क्लास की लड़कियां लड़के। हाँ, कहाँ मानेंगे वो अपने माँ बाप को ये नहीं मानते। कि माँ बाप है। माँ बाप हैं। और वो मतलब एक चीज़ और है, एक जनरेशन गैप में एक वो समस्या और आ रखी है अभी ना। वो ये मानते हैं कि जो ये मेरा हमारे माँ बाप है ना, ये तो इतने बड़े पैदा किए थे इनके माँ बाप ने, इन्होंने ये ज़िंदगी जी नहीं जी कभी, नहीं इस उम्र कभी। से गई नहीं है कभी। और निहायती फद्दू मानते हैं। यस, है ये ना? सही, ये सही है। ये मानते हैं कि मतलब ये कुछ मानते नहीं हैं, है। बिल्कुल मानते हैं भैया। जबकि ये नहीं पता कि ये भी इस उम्र से बहुत पहले गुजर जा चुके चुके हैं, हैं। और जो आप ये कर रहे हो ये इन्होंने भी किया हुआ कभी किया ना हुआ कभी। है और सब किया कुछ। नहीं है तो पता जरूर है कि कैसे होता है। और मतलब अपनी औलाद का मतलब ये कहते हैं ना कि सबको पता, तो सबको पता है कि कौन क्या है। लेकिन आजकल की जनरेशन मानने को तैयार नहीं है। नहीं वो मानती। अपने से शाना नहीं मानती। बोला हम ही हैं, 4 पासवर्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या लगा लिए, बोला हम ही हैं, आपको तो कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। होता आपके साथ ऐसा कभी? होता है, कभी कभी कर देते हैं बच्चे। मेरी गुड़िया तो बिल्कुल छोटी सी है, बोले कि पापा आपको क्या पता, चुप हो जाओ, मेरे छोटा आपको वाला तो कुछ नहीं लड़का, पता। मेरे छोटा वाला लड़का करता है ऐसे, मम्मी आप चुप बैठ जाओ। आपको कुछ नहीं पता। हाँ लेकिन बच्चे कम से कम स्ट्रेस दूर कर देते हैं। हाँ, ये और है। बचपना भी जब तक है जब तक वो ये बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं पता। जब वो समझदार हो जाएगा ना फिर नहीं बोलेगा, फिर तो बोलेगा ही नहीं। उसकी आंखें ही बता देंगे ये कह रहा है कि आपको कुछ नहीं पता। हाँ। बोलेगा नहीं लेकिन मुझे। अभी आप सिलाई घूम फिर के आओगे, फिर कैसे अपने बुटीक को रन करोगे? क्या क्या चेंजेस करोगे उसमें? चेंजिंग अभी पूरा दोबारा से सेटअप करना है। पर दीदी आप तो कह रहे थे कि 35 लाख रुपए आपको दूंगी, 1 रुपये सैकड़ा। आपको भी दे दूंगी तो। तो इतना कितना पैसा है आपके पास? अरे बहुत है। वो सारी प्रॉपर्टी नोएडा की आपने कब्जा ली मेरे को लग रहा है। नहीं ऐसा मिल नहीं मार है, के। पर हाँ है। आपकी गाड़ी के टायर पे पानी मैंने डाला था ना जाते हुए, है ना? अब रक्षाबंधन भी आ रहा है। तो राखी बांध के जाऊंगी ना, आपसे विदा लेके जाऊंगी। आप नहीं दोगे क्या? बहन को तो आप भैया विदा देता है, बहन थोड़ी देती है। नहीं मैं दूंगा ना 100 रुपये। अरे 500 राखी बनेंगे दीदी, 50,000 हो जाएंगे ना 100 करके भी। अब जिसकी एक बहन हो तो 500,000 दे देगा वो तो सही लगेगा उसको तो। अच्छा, और जिसकी 4 होंगी वो 4 हो गए उनको क्या 100 दे दे। और जिसकी मान के चलो 500 हो, क्या दे फिर? आपकी कहाँ 100 ही देने 500? पड़ेगा। 2-3 ही तो है। अरे तू भी तो मेरी बहन है, ऐसे ऐसे 500 स्टूडेंट है ना। एक मैम हो गई, एक रेनू मैम हो गई, एक मैं हो गई, 3 हो गए, 3 ही तो हुए। तीनों का 51 दे देता हूँ। और क्या, और बचे हो को कहाँ बचे हैं? किसी से बनवानी वो नहीं। चले जाना ना, दुबक जाना जाके। बात तो आपकी ठीक है। और क्या, राखी लेके आए हो अभी? खरीदने में 2 मिनट लगती है भाई। कार लेके नोएडा से क्यों नहीं लेके आए? नोएडा से दिमाग से निकल गया। दिमाग से निकल गया। अभी मुझे ये बताओ, आप जो सेटअप की बात वैसे मैंने कही थी आपको, सही सलाह दी थी वो, कि आप ज़मीन के चक्करों में ना पड़ेंगे ना, और किराया रेंट 10-15-20 हज़ार रुपये मिल जाएगा आपको। इतनी पूंजी आप फंसा के बैठ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। 15,000 की बात चली है अभी। रेंट पे ना, हाँ तो आपकी पूंजी आपके पास सेफ रहेगी 35 लाख रुपए, Yes, 40 लाख रुपए जो भी आप लगा दोगे एक बिल्डिंग के हाँ। उसमें, बिल्डिंग लेने में। और हो सकता है मनमाफिक बिल्डिंग भी ना मिले, हाँ, ये है। किराए वाली को आप लीज पे ले लो, सही है, क्या समस्या हो रही है? उसमें कोई नहीं है, पर मेरे को ना प्रॉपर बिल्कुल नोएडा में ही घुसना था अंदर, तो इसलिए मैंने सोचा था कि खुद का कुछ करूं। खुद का तो दीदी काम करो आप, बिल्डिंग का कोई मैटर नहीं है, काम करो आप। मान के चलो एक बिल्डिंग आपने ली, फिर मेरे को दोनों चीज़ किराए पे लेनी पड़ेगी ना भैया, घर भी लेना पड़ेगा, फिर दुकान भी, दोनों चीज़ फिर किराए की हो जाएगी। तो बात तो वही है। 35 लाख रुपए को आप करके देखो सिंपली, आप 8% के हिसाब से भी करोगे 35-40 लाख रुपए को, FD भी करवा दोगे तो भी आपका किराया निकल जाना, पैसे बचेंगे। और 35 लाख रुपए में नोएडा में कितने गज की दुकान आई बताना जरा मेरे को? 20 गज नहीं आएंगे अच्छी जगह पे। ये तो है, पर क्या करोगे 20 गज का? इससे अच्छा है ना 100 गज की दुकान लो कोई किराए पे, 20,000 रुपये 30,000 रुपये में। नहीं, मकान दुकान एक जगह देखूंगी ना मैं, नीचे दुकान ऊपर मकान,
इस तरीके से क्या करूँगी। बोलते हैं वो गाना, कौन सा है वो, कौन सा गाना दीदी, वो नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का गोरी मकान, का मकान, वही हाँ कहना भैया। चाह रहे हो आप, नीचे दुकान ऊपर घर, जी भैया। मतलब पैसा भी, मतलब एक किराए में काम चल जाए और पैसा आराम से कमाए, हाँ शाम को सो रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ देखे मैंने ना, जैसे जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, लाइक पंजाबी बनिया होते हैं, उनके आप देखना कभी भी ना, या तो बिल्कुल साथ में मिलेंगे मकान या दुकान के ऊपर मिलेंगे। वो इसलिए होता है कि बंदा आराम से सोते हुए भी अपने काम को संभाल रहा है। इसीलिए भैया वही है हम्म कि क्योंकि ये भी नहीं जाते ना कभी कभी ऑफिस, हम्म। तो मैं इन्हें भी कर लेती हूँ ना अपने साथ में। हाँ, आपने बताया कि इनको मैंने सिखाया था कोरोना में, आप ही कोरोना बता में रहे थे ना, जी सिखाया था मैंने कोरोना में। इनको आती है कटिंग वगैरह फिर? आती है। लेकिन अब आपके मेथड घूम गए होंगे आधे, अब आप इनको फट्टी उठा के कहीं मारने लग जाओ, ये मत कर मैडम के हिसाब से, ये किया कर, नहीं ये आप गड़बड़ कर रहा है तू। आप बोलते हैं कभी कभी कटिंग करके दे दियो मैं सिल दूंगा। लेकिन वो सील के करेंगे क्या, वो तो एक डील में ही कर देंगे कारी पूरी, कर एक डील दे बहुत है उनके लिए तो। कर जाते नहीं ना उस दिन, मैं कर देती हूँ ना सीधा, मैंने कहा आ जाओ काम करते हैं दोनों मिलके साथ में। काम करवाने का तरीका तो आपको आता है, क्या करें। और फिर ये कहता है कि ये हाथ देख रहा तेरे चक्कर में हुआ था। नहीं तो मेरे भी उंगली सारी सही होती, डराते तो हो गया अब इस मामले नहीं में। भैया मैं ये इस बारे में कोई बात नहीं करती। ठीक ये है। मेरा नसीब था जो मेरे साथ हुआ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था सोचा तो नहीं। 5 साल पहले, और मेरी ये असली टूट गई थी। हम्म। मेरे को असली टूटने के ना 2 साल बाद ये समझ में आया था कि तेरी असली सही टूटी थी उस दिन, नहीं मेरे को और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस दिन। नहीं, इस हाथ को कटने के बाद जब ठीक हो गया, जब मैंने काम शुरू किया था ना, तब मेरे को एक औरत ने बोला था हम्म। तू क्या कपड़े सिलेगी। अच्छा। हाँ तो मैंने कहा ठीक है तो तू कहीं और दे दे। तो मतलब ये जो आपका ये जो हादसा होने के बाद सिलाई सीखी आपने? नहीं, पहले से आती मैंने मम्मी से सीखी थी। अब मेरी मम्मी काम करती है। अब भी करती हैं? नहीं अब नहीं करती है, तो मम्मी से सीखी थी, अच्छा। मम्मी ने सिखाई थी तो मेरी। फिर मतलब आप जब शादी ससुराल में करने लग गए, शुरू से नोएडा में रह रहे हैं कि मिर्जापुर रहे आप पहले? नहीं पहले मैं मिर्ज़ापुर रहती थी। तो मिर्जापुर में जब आपने काम स्टार्ट किया तो वहाँ पे किसी औरत ने बोला कि तू क्या काम करेगी? तू क्या कर सकती है, तेरे बस की नहीं सिलाई करनी। आपकी कस्टमर थी वो हाँ कि सिलवाने के लिए आई थी? नहीं पहली बार आई थी वो मेरे पास लहंगे की ब्लाउज लेके। तो फिर कस्टमर कहाँ हुए? तो डिमोरलाइज करने के लिए किसी ने भेजा होगा उसको, ऐसा भी तो होता है। ये मेरे को नहीं पता भैया पक्का कि किसने भेजा था, पर मतलब देखो, मैंने फिर मैं आपको चीज़ वो गई थी हम्म। कहीं और सिलवा के लाई भी थी। कह रही दीदी मेरा यहाँ से बिगाड़ दिया। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे मान के चलते हैं आप पे ऊपर टोंटिंग करेगा जो आपके नज़दीक का बंदा होगा, दूर का बंदा कोई कस्टमर बन के आएगा, टोंटिंग कैसे कर सकता है? और टोंटिंग तो तब कर सकता है जब आपने उसको ख़राब किया हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे पास वो पहली बार आई थी। अब आप हमारे पास सिलाई सीखने आए थे अप्रैल बैच में, आते ही थोड़ी ना टोंटिंग करोगे आप? नहीं आते ही टोंटिंग कर रहे हो तो आपको किसी ने सिखा के भेज रखा है कि जाते ही तेरे को ये काम करना है। जी भैया। टोंटिंग तो जब कर सकते हो ना आप, जब आप 3 महीने यहाँ पे किए, मैंने आपके ख़राब कर दिया, उसके बाद तो आप कर सकते हो ना। यस। तो किसी ने सिखा के भेज रखा था, किसी को आप चुप रहे होगे, किसी का काम बिगाड़ रहे होगे आप। मिर्जापुर में नई नई बहू आई है, काम ये छीन नहीं कह लिया। सकती। नहीं ऐसे- मैंने 1.5 साल तक कुछ किया नहीं था, बंद कर छोड़ दिया था। ये मेडल क्यों दिखा रहे हो बार बार आप? 70 रुपये का है हमारा, आज ही पहना है क्या आपको? मेरे को मिला, मेरी मैम ने पहनाया था। अच्छा, आपको बुरा लग रहा है क्या? बुरा नहीं लग रहा, आप इसको बार बार दिखा रहे हैं, जैसे वो बंदा अंगूठी नहीं दिखाता, नहीं नहीं मिलती है उसको नहीं मैंने रिश्ते नहीं में, पहन रखी है, आप इसको ये अंगूठी से ज़्यादा दिखा रहे हो इसको, कभी ऐसे कर रहे हो कभी ऐसे कर रहे हो। तो इसीलिए दिखा रही हूँ। मेरी मैम ने पहनाया ना मुझे आज, अच्छा लगा आपको ये पहन के, इसीलिए हमने स्टार्ट किया ये काम। बहुत अच्छा लगा। ट्रॉफी भी ले ली नई वाली, यस भैया। और पुराने वाली पुरानी वाली भी रखी है अभी। कॉपी भी लेते जाना अब आपने। हाँ मेरी कॉफ़ी भी देना जरूर, डायरी मैं लेके जाऊंगी। पहली वाली तो आपने छीन ली। कॉपी की ऐसी कहानी है कि हमारे पास पहले कॉपी होती थी और हमने नए डिज़ाइन में कॉपी बनवाई, और मैंने बोला दीदी ये लो आपको मेरी तरफ से गिफ्ट, आप जा रहे हो, और इतनी देर में वो नई कॉपी मिल गई मैम को, बोला ये सबसे अलग लग रही है, मैंने इसको मेरे पास रखना है। तो अभी मान के चलते हैं आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस खुद का, दोबारा से आपने रीस्टार्ट किया। जी भैया। और जो कस्टमर आपके थे जब आप यहाँ पे थे तब भी उनके फ़ोन तो आते थे, मैंने सुना। जी भैया। वहाँ पे अभी आप बैठे उस दिन क्लास में, आपके फ़ोन तो आते थे कि हमारे सूट कब सिलोगे हमारे, जी। वो आगे वापस सारे? हाँ भैया। उनका काम निपटाया अपने 30-35 दिनों में? हाँ किया था भैया। एकदम शिफ्ट हुआ तो कैसा लगा, झटका नहीं लगा? झटका लगा भैया। इंस्टाग्राम पे आपके मैसेज भी आए, भैया दिल नहीं मन लग नहीं रहा। लग रहा बिल्कुल मन नहीं लगा। 8 दिन तो मैंने ऐसे बिताए जैसे यहाँ हूँ ही नहीं। अजीब सा लग रहा होगा ना? हाँ। बिल्कुल, मतलब एक वो वैक्यूम क्रिएट होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं, खाली खाली पड़ा है, हम्म, कुछ है ही नहीं, बंदा ही नहीं है। बहुत अजीब सा लगता है। हाँ। अभी तो फिर भी आपके फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे 1000 पार हो रखे मैंने देखा। हाँ भैया। 1000 कितने हो रखे पता नहीं। 1031। 1031। क्या नाम से आईडी आपकी? भावना शर्मा।
भावना शर्मा आगे डिजाइनर। भावना शर्मा डिजाइनर। ये तुम सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, या तो लिखते हैं डिजाइनर, लिखते हैं ना, या लिखते हैं आगे बुटीक, या लिखते हैं टैलेंटेड। मतलब क्या है ये, आपको बताया गया कि ऐसे करना है नहीं ऐसा कि आप अपने आप को डिजाइनर मानने लग जाते हो यहाँ जाने के बाद? ये ड्रेस हम भी आपने कुछ। बनाई है, यस भैया मैंने इससे पोछा लग जाता है चलते चलते? हाँ अगर लग इसमें जाए इसमें डेटॉल लग जाएगा। डेटॉल लिक्विड मिला दे तो सारे सब हाँ जर्म्स को मार देगा। हो जाएगा। हो जाएगा ना। लेकिन ऐसी ड्रेसेस मतलब क्यों पहनते हो आप? अच्छी तो लगती हैं वैसे रैम्बोक में। ये हमें अच्छी लगती है। दोबारा पहनी जा सकती है ये? हाँ इसको ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। जी भैया। कितने पैसे में तैयार किया आपने? ये मैंने की है 1200 रुपये में। सिर्फ 1200 रुपये में? सिर्फ 1200 रुपये में। और यही कोई कस्टमर बनवाया हो तो आपसे कितना पैसे लें आप? कम से कम 3000 रुपये। 3000 रुपये। और यही किसी डिज़ाइनर स्टूडियो में बिक रही हो बड़े में तो कितने मिले? 5 से 6000 रुपये। और कोई मेरे जैसा बड़ा डिज़ाइनर हो तो इसको भेजा 18 से 20 हज़ार रुपये में। यस भैया। लेबल तो लेबल का तो फ़र्क है ना। तो मतलब 1200 रुपये में ऐसी ड्रेसें बन जाती हैं। जी भैया। अभी जैसे आज आपने रैम वॉक भी की दोबारा मई बैच के बच्चों के साथ, मई बैच वाले लड़कियों ने भी अच्छी ड्रेसेस बना रखी थी। अच्छी लगी आपको किसी की ड्रेस? हाँ मैं। तो उस मतलब फील हुआ कि हाँ सही है। हाँ वैसे जो ये बच्चे हैं अपने ऑफलाइन में सीख के जाते हैं, ऑनलाइन में सीखते हैं, इनको फेयरवेल पे आना नहीं चाहिए? आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मैं अच्छा तो, लगता है ना? हाँ मैं लड़कियों सबको के सजेस्ट मतलब करूँगी कि सब आएँ। मतलब देखें और मतलब उससे मोटिवेशन भी आता है कि लड़कियां क्या कर रही हैं। और मतलब कई लड़कियां तो ऐसी आती हैं कि असम से लड़की आ रखी हो, और एक लड़की मेरे को बोल रही है उसको 1.5 महीना हुआ जुलाई बैच में, असम से हैं, बोडो बोलती हैं, बोडो लैंग्वेज। और आज उसने इतनी अच्छी ड्रेस बना रखी थी 1.5 महीने में, और जब वो आई थी ना उसको ना तो आधी तो लैंग्वेज समझ आ रही थी, और उसको धागा भी डालना नहीं आ रहा था। उसको ये नहीं पता था कि ये तुरपाई की सुई है, ये मशीन की सुई, मशीन की सुई है। इतना भी वो नहीं था उसको। और कहाँ असम से मतलब बहुत दूर से आ रखी है। तो लड़कियों, ऐसे लड़कियों को देखते हैं ना तो स्टूडेंटों को भी हौसला आता है कि हाँ खुद भाई से बहुत अच्छा करते हैं। थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ हम भी इससे ऊपर जा सकते हैं। ऊपर तो आप तो वैसे ही बहुत ऊपर हो। तो वही है कि अपना एक वो है कि हाँ किस लेवल तक हम जाएं, लेवल चाहिए। और कोई जानकारी आप देना चाहें हमें नहीं फिलहाल बस। जो आपका दिल कर रहा हो नहीं। कि मतलब कैमरा बंद करते ही गाली देनी स्टार्ट करेंगे भैया? अरे नहीं भैया मैं गाली क्यों दूंगी आप? क्या क्या पूछ रहे हैं ये बोल के बैठा है यहाँ पे कि इंटरव्यू शूट करेंगे, सिलाई कितनी सीखी, क्या क्या पूछ रहे हैं मेरे से? नहीं ऐसा कुछ ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं। ये तो सब होता चलता रहा, जिंदगी है, जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी में पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आते हैं, वो सब पार करने पड़ते हैं। जो शांत हो जाए वही बंदा सही है ना? शांत रहने में फायदा भी है भैया। शांति में ना वो नहीं होता, नुकसान नहीं होता। अब एक छोटी सी बात है, आपने मुझसे कुछ बोला, मैं आपको 2 गाली दे दूंगी, उससे ज़्यादा क्या करूंगी? एक आध चांटा मार दूंगी, इससे ज़्यादा क्या करूंगी? कुछ नहीं करूंगी। खुद का दिमाग ज़्यादा खराब करना क्या है। फायदा है? जैसे इससे कि तो अपना ही बेकार हो जाएगा। कहानी सुनी थी महात्मा बुद्ध के बारे में ना, कि महात्मा बुद्ध को आगे ना एक बंदा गाली देगा, और जो उसके शिष्य थे ना उनको गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। महात्मा बुद्ध को गुस्सा नहीं आया। तो बोला गुरुजी मतलब इन्होंने आपको गाली दी, आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? बोला मैंने ली नहीं ना गाली। बोला इन्होंने दी ना अभी आपको, आपके मुंह पे गाली दी, ली कैसे नहीं आपने सुना? बोला इसने दी लेकिन मैंने ली नहीं। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है? वो बोला ले फल खा। बोला मुझे नहीं खाना। लेकिन बोला खा। बोला मुझे नहीं खाना। बस तो बोला भाई जब मैं तेरे को दे रहा हूँ तू नहीं ले रहा तो इसका मतलब तूने नहीं लिया ना। नहीं लिया इसने गाली मेरे को दी लेकिन मैंने तो नहीं नहीं ली ना। तो इस टाइप का बंदा होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा सा शांत। बिल्कुल जो बंदा शांत होगा ना वो मार नहीं खाता कभी भी। ये है कि अगर 2 बात किसी ने बोल दी तो कोई बात नहीं, चुप लगा जाओ। थोड़ा सा ये है, अपना भी टेंशन मतलब फ्री, एक चीज़ और है, अगर अगला दूसरा बंदा भी ये हो जाए कि इसने तो कुछ बोला ही नहीं, चल जिंदगी में ठीक अगर है कोई आपको बात मेरे नहीं। हिसाब से आगे बढ़ना ना तो आपको लेट इट गो करना पड़ेगा। चीज़ों काफ़ी चीज़ों को आपको सहन करना पड़ेगा। हर चीज़ पे आप ऐसा नहीं कर सकते या तो मैं इस तरफ हूँ या इस तरफ हूँ, बीच का मार्ग अपनाना पड़ता है। बीच में ही मध्य चलना मार्ग बोलते हैं जिसको, मध्य मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा और सबको संयोजित करके चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपको कि क्या सही था क्या गलत हो। तो इतिहास बताएगा, वर्तमान नहीं बता सकता क्या सही था क्या गलत था। अब आप इंटरव्यू शूट कर रहे हैं मान के चलते हो आप, या बिजनेस कर रहे हो, अभी नहीं, अभी तो सब सही लगता है। इतिहास आज से 10 साल बाद 5 साल बाद आपको ये पता चलेगा कि वो काम आपने सही किया था कि नहीं किया था, क्योंकि उसका रिजल्ट भी तो आने में टाइम लगेगा ना। यस भैया। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो 1 घंटे का विश्राम करें, 1 घंटे बाद सोचें अब गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब जायज़ है, नहीं आ रहा तो जायज़ नहीं है। सही है ना? 2-4 लोगों से और बात करें और फिर पूछें, उसके बाद फैसला लें तो बेटर है। त्वरित फैसले हमेशा नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बहुत जल्दी बहुत बहुत नुकसान हो जाता है। और कुछ दीदी आप बताना चाहें?
तो दोस्तों इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे। ये थे अप्रैल बैच की भावना शर्मा, डिज़ाइनर, नोएडा से काम करते हैं और बहुत मोटी फर्म है पैसे वाली। और जो भी कस्टमर जाए सोच के जाए बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन पैसा भी सही लेंगे। ऐसा नहीं कि गांव की लड़की की तरह 200 रुपये में सूट सिल देंगे। सही कह रहा हूँ दीदी? यस भैया, बुटीक बनाएंगे बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। बुलाएंगे मैडम को ओपनिंग के लिए? बुलाऊंगी, आपको भी बुलाऊंगी। मेरे हाथ से फीता कटेगा तभी चलेगा काम आपका। शुभ बहुत हूँ मैं। ठीक है, एक मैम का है, एक आपका है। ठीक है, ओके, थैंक यू।